हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट इज एकोमोडेशन बिल। सो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसे हम लोग टू डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड बिल एंड सेकेंड एकोमोडेशन बिल। हम लोगों ने इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 3 तक केवल ट्रेड बिल के बारे में ही पढ़ा है। सो जो ट्रेड बिल है उसके केस में परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट, एंड देन सेलर टू रिड्यूस द रिस्क एक बिल ड्रॉ करता था, एंड परचेजर जिसे हम लोग ड्रॉई भी कहते हैं वे उस बिल को एक्सेप्ट करता था, एंड ऑन ड्यू डेट वे बिल के अमाउंट को पे करता था। तो ये था हमारा ट्रेड बिल। आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एकोमोडेशन बिल। सो इस बिल के केस में परचेज और सेल ऑफ गुड्स नहीं होता है। सो इसमें ना कोई परचेजर है ना ही कोई सेलर ऑफ गुड्स है। बट ट्रेड बिल के केस में एक परचेजर ऑफ गुड्स था जो क्रेडिट में गुड्स को परचेज कर रहा था, एंड दूसरा सेलर ऑफ गुड्स था जो क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहा था। सो ट्रेड बिल के केस में सेलर बिल्स को ड्रॉ कर रहा था, एंड जो परचेजर ऑफ गुड्स था वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा था। बट एकोमोडेशन बिल के केस में इसमें ना कोई परचेजर होता है ना ही सेलर ऑफ गुड्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी को फंड्स की जरूरत होती है देन वे किसी अदर पर्सन को रिक्वेस्ट करता है, एंड उसमें से एक पर्सन ड्रॉवर बन जाता है एंड दूसरा पर्सन जो है वे ड्रॉई बन जाता है, और ये करते हैं आपस में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वन और बोथ द पार्टीज। सो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एकोमोडेशन बिल एंड द डेफिनेशन। An accommodation bill is a bill of exchange which is drawn and accepted without any consideration, only to provide financial assistance to one of the parties or both of the parties of the bill. So इसका मेन रीजन है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड इसमें पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। मतलब जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वे परचेजर ऑफ गुड्स नहीं है, फिर भी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है ओनली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ड्रॉवर, या दोनों पार्टी यानी ड्रॉवर और ड्रॉई आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बिल को ड्रॉ करते हैं एंड उसे डिस्काउंट करवाते हैं फ्रॉम द बैंक, एंड जो अमाउंट रिसीव होता है डिस्काउंटिंग द बिल वे आप एक दूसरे में शेयर करते हैं, या तो पूरा का पूरा अमाउंट ड्रॉवर खुद यूज करता है। When these bills are discounted from the bank, the amount received may be shared by drawer and drawee in predetermined ratio. तो जब भी बिल डिस्काउंट करवाया जाता है फ्रॉम द बैंक, ये जो एकोमोडेशन बिल है वे ड्रॉवर डिस्काउंट कराता है फ्रॉम द बैंक, एंड जो मनी रिसीव होता है ऑन डिस्काउंटिंग वे एक दूसरे में डिवाइड करते हैं इन प्रीडिटरमाइंड रेशियो। सो ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल में क्या मेजर डिफरेंस था कि ट्रेड बिल के केस में गुड्स को परचेज या सेल किया जा रहा था ऑन क्रेडिट, बट इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल यहाँ परचेज या सेल ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। यहाँ दो आदमी आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बिल को ड्रॉ करते हैं, एंड दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट करता है ओनली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल इसमें 3 डिफरेंट केस होते हैं। फर्स्ट वन, व्हेन एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिस्काउंटिंग द बिल इज कंप्लीटली यूज बाय द ड्रॉवर। सो फर्स्ट केस में क्या होता है, जो ड्रॉवर है जिसने बिल को ड्रॉ किया है वे एकोमोडेशन बिल को ड्रॉ करता है, एंड दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है, एंड जो अमाउंट रियलाइज होता है आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक उस टोटल अमाउंट को ड्रॉवर यूज करता है कंप्लीटली। मीन्स जो अमाउंट रियलाइज होता है आफ्टर द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, ड्रॉवर कंप्लीटली अमाउंट को अपने पास ही रख लेता है, एंड वे ड्रॉई को कुछ भी अमाउंट शेयर नहीं करता है। सो फर्स्ट केस में ड्रॉवर जो है वे कंप्लीट अमाउंट को अपने पास रख लेता है आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल। सेकेंड केस है when accommodation bill is drawn and the bill is discounted from bank by the drawer and the amount received is shared between drawer and drawee in the predetermined ratio. So always accommodation bill जो होगा वे डिस्काउंट करवाया जाएगा बाय द ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वे बिल रिसीवेबल कहलाता है और इसके लिए वे एसेट है। सो बैंक ऑलवेज बिल रिसीवेबल को ही डिस्काउंट करता है। सो इस केस में क्या होता है, ड्रॉवर एकोमोडेशन बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक, एंड जो भी अमाउंट रियलाइज होता है वे शेयर करता है बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई इन प्रीडिटरमाइंड रेशियो। सो फर्स्ट केस में टोटल अमाउंट ड्रॉवर यूज करता है, सेकेंड केस में ड्रॉवर एंड ड्रॉई एक ही एकोमोडेशन बिल को ड्रॉ करते हैं एंड उसके डिस्काउंट करवाते हैं, एंड आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल जितना भी अमाउंट रियलाइज होता है वे शेयर करते हैं बिटवीन देमसेल्व्स इन प्रीडिटरमाइंड रेशियो। थर्ड केस है व्हेन बोथ द पार्टीज ड्रॉ बिल ऑन ईच अदर फॉर देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस। मीन्स फर्स्ट केस में भी एक बिल ही ड्रॉ हो रहा था, सेकेंड केस में भी एक बिल ही ड्रॉ हो रहा था, बट उसे शेयर कर रहे थे आपस में, एंड जो थर्ड केस है उसमें 2 बिल ड्रॉ होता है। फर्स्ट जो होता है एक पर्सन दूसरे पे ड्रॉ करता है, एंड दूसरा पर्सन पहले पर्सन पे बिल ड्रॉ करता है। सो यहाँ पर टोटल 2 बिल ड्रॉ किए जाते हैं। व्हेन बोथ द पार्टीज ड्रॉ बिल ऑन ईच अदर, वे एक दूसरे पे बिल को ड्रॉ करते हैं for their financial assistance. Both the parties discount the bill from the bank, and on due date of the bill, both the parties pay off their acceptance. So इसमें 2 बिल ड्रॉ होंगे एंड 2 बिल एक्सेप्ट भी होंगे।
सो जो दोनों पार्टी हैं वे दोनों पार्टी बिल को ड्रॉ करते हैं एंड उसे डिस्काउंट करवाते हैं फ्रॉम द बैंक एंड ऑन ड्यू डेट दोनों पार्टीज अपने एक्सेप्टेंस को पे ऑफ करते हैं। सो फर्स्ट केस में क्या होता है, जो बिल है वे एक ही बिल ड्रॉ हो रहा है एंड ड्रॉवर आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक उस अमाउंट को कंप्लीटली यूज कर ले रहा है, वे उस अमाउंट को शेयर नहीं कर रहा है विथ ड्रॉई। सेकेंड केस में भी वन बिल ही ड्रॉ हो रहा है बट आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल जो ड्रॉवर है कुछ अमाउंट को शेयर कर रहा है विथ ड्रॉई। थर्ड केस में दो बिल ड्रॉ हो रहा है क्योंकि दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है एंड इसमें क्या होता है, जो दोनों पार्टीज हैं सिंस दो बिल ड्रॉ हो रहा है तो दोनों पार्टीज बिल को डिस्काउंट करवाते हैं फ्रॉम द बैंक एंड ऑन ड्यू डेट अपने वे एक्सेप्टेंस को पे ऑफ करते हैं। सो इन तीनों केस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल। सो वन बाय वन हम लोग 3 डिफरेंट केसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एकोमोडेशन बिल से रिलेटेड हम लोग 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस 1 के अकॉर्डिंग, सेकेंड केस सेकेंड के अकॉर्डिंग एंड थर्ड केस थर्ड के अकॉर्डिंग। और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई जब वे एकोमोडेशन बिल को ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Ram is in need of funds, thus he requests Shyam to accept an accommodation bill for 46,000 for 3 months. Shyam accepts the bill on 17th May 2019 and Ram got the bill discounted on the same day at the rate 15% per annum. So ये जो 15% per annum है वे डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से हम लोग। ऑन ड्यू डेट राम रेमिटेड द अमाउंट ऑफ बिल टू श्याम, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम एंड श्याम। सो राम जो है वे रिक्वेस्ट करता है श्याम को ताकि श्याम जो है वे एक्सेप्ट करे बिल को जो ड्रॉ किया है राम ने। सो राम जो होगा वे ड्रॉवर हो जाएगा क्योंकि ये बिल को ड्रॉ कर रहा है, इसे फंड्स की आवश्यकता है एंड जो श्याम है वे ड्रॉई हो जाएगा क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट कर रहा है एंड ये जो बिल ड्रॉ कर रहा है ऑन 17th May 2019। सो हमारा ड्यू डेट कब हो जाएगा, हमारा ड्यू डेट हो जाएगा सो जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है ऑन 17th May 2019 एंड जो पीरियड है वे 3 मंथ्स है। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 20 अगस्त क्योंकि 17 मई के 3 मंथ बाद होता है 17 अगस्त एंड उसमें हम लोग 3 डे ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। सो 17 अगस्त के 3 दिन बाद होगा 20 अगस्त। सो ये हमारा ड्यू डेट हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ बिल है 46,000। राम जो है वे ड्रॉवर है, श्याम जो है वे ड्रॉई है एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वे कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम जो बैंक चार्ज करते हैं एंड डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वे एक्सपेंस नेचर का होता है। सो चलिए अब हम लोग जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ राम एंड श्याम। सो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ राम और जो राम है वे ड्रॉवर है। सो इसके लिए जो बिल है वे बिल रिसीवेबल बन जाएगा एंड जो श्याम है वे ड्रॉई है क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसके लिए जो बिल है वे बिल्स पेबल बन जाएगा। सो जो श्याम है वे बिल को कब एक्सेप्ट कर रहा है, वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है ऑन 17th May 2019 यानी इसी डेट पे जो राम है उसे बिल रिसीवेबल रिसीव होगा। सो May 17 को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट एंड उसी डेट पे वे बिल को डिस्काउंट भी कर रहा है ऑन सेम डे एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। सो ईयर है 2019 एंड डेट है May 17। इसी डेट पे जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो राम के लिए वे बिल रिसीवेबल कहलाएगा। सो इसके बुक में रिकॉर्ड होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल है वे राम के लिए एसेट है। सो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सो वे उसे डेबिट करेगा। बट जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो हम लोग श्याम को क्रेडिट करेंगे विथ ₹46,000 डेट इज अमाउंट ऑफ बिल एंड ऑन सेम डे जो राम है उस बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है विद द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम जिसके थ्रू हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सो सेम डे पे May 17 वे बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो उसे अमाउंट रिसीव होगा थ्रू बैंक। सो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वे एक्सपेंस है फॉर राम। सो डिस्काउंटिंग चार्ज को हम लोग डेबिट करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड उसे ये जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वे हो रहा है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। सो उसके लिए भी एसेट था, तो जब एसेट उसके बिजनेस से जाएगा, सो जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो हम लोग क्रेडिट करेंगे बिल रिसीवेबल को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट
एंड बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना था, ₹46,000। बट जो 46,000 है वे टोटल अमाउंट रिसीव तो होगा नहीं राम को, क्योंकि जो बैंक है वे डिस्काउंटिंग चार्ज को डिडक्ट करेगा अमाउंट ऑफ बिल से, देन उसे पेमेंट करेगा। सो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जो पीरियड ऑफ बिल है वे 3 मंथ्स के लिए है। सो अमाउंट ऑफ बिल है 46,000 एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज का रेट है वे है 15% पर एनम, सो 15/100, एंड जो पीरियड ऑफ बिल है वे 3 मंथ्स के लिए है, यानी 3 मंथ्स के बाद ही वे बिल मैच्योर होगा, यानी 3 मंथ्स के बाद ही बैंक को पेमेंट रिसीव होगा। सो वे डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेगा फॉर 3 मंथ्स। सो इसका अमाउंट कितना होगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, सो 115 इंटू 15, सो 115 इंटू 15 हो जाएगा 1725, और ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये डिस्काउंटिंग चार्ज है और ये एक्सपेंस नेचर का है, सो ये डेबिट करेगा, यानी इतने अमाउंट को लेस करने के बाद हमें पेमेंट रिसीव होगा। सो अमाउंट है 1725। सो डिस्काउंटिंग चार्ज है 1725, एंड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज हम लोग को पेमेंट रिसीव होगा थ्रू द बैंक। सो अमाउंट हो जाएगा 44,275। सो 17 मई को राम ने बिल को ड्रॉ किया एंड उसी डेट पे श्याम ने बिल को एक्सेप्ट किया। सो राम जो है अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, एंड उसी दिन वे बिल को डिस्काउंट करवाता है थ्रू द बैंक। सो वे किस एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट, उसे अमाउंट रिसीव हो रहा है 44,275 आउट ऑफ 46,000, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वो एक्सपेंस है एंड उसका अमाउंट होगा 1725। एंड नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगा जब बिल ड्यू होगा। सो हमारा ड्यू डेट था 20 अगस्त। सो अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन अगस्त 20। सो जो 20 अगस्त है वे ड्यू डेट ऑफ बिल है, एंड इसी डेट पे जो राम ने अमाउंट रिसीव किया फ्रॉम द बिल वे उसी अमाउंट को ट्रांसफर करेगा टू श्याम, क्योंकि राम ने श्याम को रिक्वेस्ट किया था टू एक्सेप्ट द बिल, एंड ऑन ड्यू डेट श्याम को पेमेंट करना होगा टू बैंक, क्योंकि उसके लिए वे बिल्स पेबल है, यानी वे लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू बैंक। सो इसी डेट पे जो राम है वे 46,000 ट्रांसफर करेगा टू श्याम, ताकि श्याम जो है वे 46,000 पे कर सके टू बैंक। सो इस डेट पे राम अपने बुक में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वे श्याम को पेमेंट कर रहा है। सो श्याम अकाउंट डेबिट करेगा विथ ₹46,000, एंड वे पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंक। सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा टू बैंक अकाउंट विथ ₹46,000। सो फर्स्ट उसने बिल को रिसीव किया आफ्टर एक्सेप्टिंग फ्रॉम श्याम। सो राम के लिए वे जो बिल था वे बिल रिसीवेबल बन गया। एंड सेकेंड डेट जब वे बिल को डिस्काउंट करवाता है, सो ऑन सेम डे वे बिल को डिस्काउंट करवा रहा है, सो ये जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। एंड ऑन 20 अगस्त वे जो अमाउंट रिसीव हुआ था फ्रॉम द बिल उसी अमाउंट को वे ट्रांसफर करेगा टू श्याम, ताकि जो श्याम है वे अपना लायबिलिटी को मीट कर सके, यानी वे 46,000 पे कर सके टू बैंक। सो अब हम लोग देखेंगे कि श्याम के बुक में कौन कौन से जनरल एंट्री रिकॉर्ड होंगे। सो फर्स्ट डेट पे वे बिल को एक्सेप्ट किया था, सो राम के लिए वे बिल रिसीवेबल बन गया था। सो सेम डेट पे जब वे श्याम एक्सेप्ट करेगा बिल को तो उसके लिए वे बिल्स पेबल बन जाएगा, यानी बिल्स पेबल लायबिलिटी होगा फॉर श्याम। सो डेट हो जाएगा सेम 2019 में 17, जब वे बिल को एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। सो राम अकाउंट होगा डेबिट एंड बिल्स पेबल जो होगा वे लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो क्रेडिट करेगा वे बिल्स पेबल को टू बिल्स पेबल अकाउंट विद सेम ₹46,000। एंड जो सेकेंड डेट है, सेकेंड डेट पे यानी ऑन सेम डे वे बिल को डिस्काउंट करवाया। सो इस डेट पे श्याम के बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगा जब राम जो है वे 46,000 ट्रांसफर कर रहा है टू श्याम। सो ऑन 20 अगस्त उसे अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम बैंक। सो अगस्त 20 अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम बैंक। सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि श्याम के लिए बैंक एसेट है, जब भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं टू राम अकाउंट, क्योंकि जो राम है वे गिवर ऑफ अमाउंट है। सो राम को हम जो श्याम है अपने बुक में क्रेडिट करेगा, एंड उसे अमाउंट रिसीव हो रहा है 46,000, ताकि वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके ऑन ड्यू डेट। सो ऑन ड्यू डेट मीन्स अगस्त 20, जो उसने एक्सेप्ट किया था बिल को, उस
एक्सेप्टेंस को वे पे ऑफ करेगा बाय पेइंग द अमाउंट टू बैंक। सो बिल्स पेबल अकाउंट को वे डेबिट करेगा, क्योंकि बिल्स पेबल उसके लिए लायबिलिटी था। जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद सेम रुपीज 46,000। सो श्याम ने बिल को एक्सेप्ट किया ऑन May 17। सो श्याम के लिए बिल्स पेबल लायबिलिटी है। सो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंड ऑन ड्यू डेट जो राम है वे ट्रांसफर कर रहा है 46,000 टू श्याम, ताकि वे जो श्याम है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, क्योंकि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था वे राम को चाहिए था और वे श्याम को रिक्वेस्ट किया था टू एक्सेप्ट द बिल। सो राम का ये फर्ज बनता है कि ऑन ड्यू डेट वे 46,000 अगेन ट्रांसफर करे टू श्याम, ताकि वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके ऑन ड्यू डेट। सो 20 अगस्त को उसे अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम राम एंड ऑन सेम डेट वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद रुपीज 46,000। सो आई होप आपको फर्स्ट केस का क्वेश्चन जो है वे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अब हम लोग मूव करते हैं टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राम एंड श्याम बोथ नीड फंड फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन। श्याम एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय राम फॉर 3 months। सो पीरियड ऑफ बिल हो जाएगा 3 months फॉर रुपीज 50,000 ऑन 13 फरवरी 2018। सो जो वे बिल एक्सेप्ट कर रहा है श्याम वे एक्सेप्ट कर रहा है ऑन 13 फरवरी 2018 और इन पीरियड से 3 months। सो जो ड्यू डेट है वे हो जाएगा 16 मई, क्योंकि 13 फरवरी के 3 months बाद आता है 13 मई एंड हम लोग 3 day ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। सो हो जाएगा 16 मई। राम एंड श्याम एग्रीड टू शेयर द अमाउंट इन रेशियो 3:2। सो जो भी अमाउंट रिसीव होगा ऑन डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक वे राम एंड श्याम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन रेशियो 3:2। राम डिस्काउंट्स द बिल फॉर रुपीज 49,500। सो अमाउंट ऑफ बिल था 50,000 एंड जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वे 49,500 हो रहा है। सो जो रिमेनिंग 500 है वे एज अ डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक ने डिडक्ट किया होगा एंड ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू श्याम ऑन द सेम डेट। सो 13 फरवरी को ही श्याम एक्सेप्ट करता है बिल एंड उसी सेम डे को जो राम सिंसियर ड्रॉवर है एंड जो श्याम है वे ड्रॉई है, सो जो राम है उसके लिए भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल कहलाएगा। सो राम उसी सेम डेट पे बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक एंड जो इसका रेशियो है यानी 2/5 ऑफ अमाउंट वे ट्रांसफर करता है टू द श्याम। राम रिमिट्स द बैलेंस ड्यू टू श्याम ऑन ड्यू डेट पास जर्नल एंट्री एंड ऑन ड्यू डेट वे जो रिमेनिंग अमाउंट है वे ट्रांसफर करता है टू श्याम, ताकि श्याम जो लायबिलिटी है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल वे पे ऑफ कर सके। सो हम लोग को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है इन बुक ऑफ राम एंड श्याम। सो राम जो है ड्रॉवर है एंड श्याम जो है ड्रॉई है एंड ये दोनों बिल को ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करें 13 फरवरी 2018। तो चलिए अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ राम। सो जो राम है वे ड्रॉवर है, सो इसके लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वे बिल रिसीवेबल बन जाएगा एंड जो श्याम है वे ड्रॉई है एंड इसके लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यानी जो एकोमोडेशन बिल है वे बिल्स पेबल बन जाएगा, क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो राम जो है वे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है ऑन 13 फरवरी एंड उसी डेट पे जो श्याम है वे उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो इस डेट पे यानी ऑन 13 फरवरी राम के लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा। सो वे अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सो डेट हो जाएगा 2018 फरवरी 13। इसी डेट पे राम बिल को ड्रॉ कर रहा है एंड श्याम उसे एक्सेप्ट कर रहा है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ड्रॉवर ऑफ बिल है सो इसके लिए वे बिल रिसीवेबल है एंड बिल रिसीवेबल जो है वे एसेट होता है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्योंकि जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है एंड अमाउंट ऑफ बिल है 15,000 एंड सेम डे पे जो राम है वे बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक। सो सेम डे पे वे बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो ऑन फरवरी 13 क्या रिकॉर्ड करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे अमाउंट रिसीव होगा थ्रू बैंक, लेकिन जो 500 का रिमेनिंग अमाउंट था वे एज अ डिस्काउंटिंग चार्ज था। सो डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वे एक्सपेंस है, सो वे डिस्काउंटिंग चार्ज को डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल है उसी के अगेंस्ट हमें अमाउंट रिसीव हो रहा फ्रॉम द बैंक। सो ये एसेट है हमारे बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड इसका टोटल अमाउंट था 50,000 एंड हमें अमाउंट कितना रिसीव हो रहा था, हमें अमाउंट रिसीव हो रहा था 49,500। सो जो 500 है वे डिस्काउंटिंग चार्ज था। सो डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा रुपीज़ 500 एंड अमाउंट रिसीव होगा 49,500।
अब ये सेम डे पे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम द बैंक डेट इज 49,500 वे डिवाइड करेगा बिटवीन राम एंड श्याम। सो वे अपने एंड श्याम के बीच में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन रेशियो 3:2। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वे है 3:2 एंड जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वे हो रहा है 49,500 एंड जो 500 वे डिस्काउंटिंग चार्ज है। सो जो राम है वे 49,500 को भी 3:2 में डिवाइड करेगा एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज है उसे भी 3:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। सो जिस रेशियो में जो श्याम है वे अमाउंट को रिसीव करेगा उसी रेशियो में डिस्काउंटिंग चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो रेशियो ऑफ श्याम कितना है 2 एंड टोटल हो जाएगा 5। सो रेशियो ऑफ श्याम हो जाएगा 2:5 क्योंकि टोटल कितना था 5, 3 + 2 5 बट उसी अमाउंट रिसीव हो रहा है 2/5। सो रेशियो ऑफ श्याम हो जाएगा 2/5 ऑफ 49,500 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टू श्याम। सो डिस्काउंटिंग चार्ज को भी वे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन रेशियो 2:5 ऑफ 500। सो 2/5 ऑफ 49,500 कितना होगा ₹19,800 एंड जो 2/5 ऑफ 500 है उसका अमाउंट होगा ₹200। सो जो श्याम है उसे रिसीव होगा 19,800 एंड रेशियो ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज होगा ₹200। सो चलिए अब इसे रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ राम कि कौन सा जर्नल एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सो जब राम बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं फरवरी 13 उसी डे पे वे जो श्याम का रेशियो ऑफ अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर रहा है टू श्याम। सो जब वे अमाउंट को ट्रांसफर करेगा टू श्याम तो उस डे पे राम अपने बुक में कौन सी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। सो डेट हो जाएगा फरवरी 13, अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है टू श्याम तो श्याम रिसीवर ऑफ अमाउंट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर तो श्याम को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे टू बैंक को क्योंकि राम के लिए बैंक एसेट है एंड जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो टू बैंक अकाउंट एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वो ट्रांसफर करेगा टू श्याम। सो डिस्काउंटिंग चार्ज को भी क्रेडिट करेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। सो जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वे 3:2 था एंड अमाउंट जो रिसीव हुआ था वे 49,500 था एंड जो डिस्काउंटिंग चार्ज था वे ₹500 था। सो इस अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन रेशियो 3:2 एंड इस अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन रेशियो 3:2। सो जो 2 है वे श्याम का रेशियो है। सो रेशियो ऑफ श्याम हो जाएगा 2:5 ऑफ 49,500 यानी इतना उसे भी अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम बैंक एंड जो 500 था वे डिस्काउंटिंग चार्ज था उसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन रेशियो 3:2। सो डिस्काउंटिंग चार्ज का रेशियो हो जाएगा श्याम का 2/5 ऑफ 500। सो ये जो है वे डिस्काउंटिंग चार्ज का रेशियो होगा श्याम के केस में। सो श्याम को अमाउंट रिसीव होगा 19,800 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज ₹200। सो राम श्याम को पे करेगा ₹19,800 एंड ट्रांसफर करेगा डिस्काउंटिंग चार्ज के रेशियो को 200। सो श्याम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा विथ ₹20,000। अब जो राम है वे बिल को डिस्काउंट करने के बाद जो श्याम का शेयर था उसे ट्रांसफर कर दे रहा है ऑन सेम डे। अब जब बिल ड्यू होगा देन जो रिमेनिंग अमाउंट है डेट इज ₹30,000 क्योंकि जो श्याम था उसने बिल को एक्सेप्ट किया था ऑफ अमाउंटिंग 50,000 एंड ऑन डिस्काउंटिंग द बिल उसे रिसीव हो रहा है 20,000। सो जो रिमेनिंग 30,000 है वे राम ट्रांसफर करेगा टू श्याम। सो ऑन ड्यू डेट राम 30,000 ट्रांसफर करेगा टू श्याम ताकि जो श्याम है वे अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सके। सो ड्यू डेट था हमारा मई 16। सो मई 16 को जो राम है वे रिमेनिंग 30,000 ट्रांसफर करेगा टू श्याम। सो श्याम रिसीवर होगा। सो डेबिट द रिसीवर। सो श्याम को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट को एंड राम पेमेंट करेगा ₹30,000 टू श्याम। सो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ ₹30,000 जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल है जिसे पेमेंट करना है टू श्याम बाय राम। सो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जब बिल ड्रॉ किया जाता है एंड श्याम उसे एक्सेप्ट करता है सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट एंड सेम डे पे भी डिस्काउंट करवा रहा है। सो ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एंड सेम डे पे जो रेशियो ऑफ श्याम है उस रेशियो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड श्याम के अमाउंट को ट्रांसफर कर रहा है टू श्याम। सो 20,000 को डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्ज को एंड ऑन ड्यू डेट वे जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल है डेट इज ₹30,000 क्योंकि अमाउंट ऑफ बिल था 50,000 एंड 20,000 जो था वे श्याम रिसीव कर चुका था ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
सो रिमेनिंग 30,000 जो राम है वे ट्रांसफर करेगा टू श्याम, ताकि श्याम अपने बिल्स पेबल की लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। अब हम लोग देखते हैं कि श्याम के बुक में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा ऑन सेम डेट, डेट इज 2018 13 फरवरी, क्योंकि इसी डेट पे जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसके लिए वे बिल्स पेबल बन जाएगा। सो 2018 फरवरी 13। सो इसके लिए बिल्स पेबल है, वे लायबिलिटी इन नेचर है एंड वे एक्सेप्ट कर रहा है, एंड जो ड्रॉवर है उसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि जो बिल्स पेबल है वे लायबिलिटी नेचर का है। सो इसे हम लोग ऑलवेज क्रिएट करते हैं एंड अमाउंट ऑफ बिल है ₹50,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ श्याम जब श्याम को अमाउंट रिसीव हो रहा है 20,000, डेट इज अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो 3:2 में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो श्याम को अपना शेयर रिसीव हो रहा है 20,000 ऑन सेम डेट व्हेन बिल को डिस्काउंट किया जा रहा है। सो फरवरी 13 को उसका जो शेयर है वे रिसीव हो रहा है थ्रू बैंक। सो वे जो श्याम है वे अपने बुक में कौन से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा, उसे अमाउंट रिसीव हो रहा है थ्रू बैंक। सो वे रिकॉर्ड करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज को भी उसे रिसीव करना होगा जो कि एक्सपेंस नेचर का है। सो डिस्काउंटिंग चार्ज जो है भी एक्सपेंस नेचर का है, तो उसे ऑलवेज हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। एंड क्रिएट करेंगे टू राम को, क्योंकि जो राम है वे गिवर है। सो क्रेडिट द गिवर। सो ये अमाउंट रिसीव करेगा 19,800 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज 200। सो बैंक से अमाउंट रिसीव होगा 19,800 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज 200। सो डेबिट टोटल 20,000 एंड क्रेडिट टोटल 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जब ऑन ड्यू डेट जो राम है वे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल को सेंड कर रहा है टू श्याम। सो उसे बैंक से पेमेंट रिसीव होगा 30,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि राम गिवर है। सो ऑन ड्यू डेट, डेट इज मई 16, ट्रांजेक्शन होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट है वे रिसीव हो रहा है फ्रॉम राम, डेट इज ₹30,000 टू राम अकाउंट, क्योंकि राम जो है गिवर है। सो क्रेडिट द गिवर टू राम अकाउंट ₹30,000। सो सेम डेट पे जो बिल है वे ड्यू होगा। सो सेम डेट पे जो श्याम है वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ बिल। सो सेम डेट पे, डेट इज मई 16, वे अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड इसका अमाउंट था ₹50,000। सो जब वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा था तो वे बिल्स पेबल बन जा रहा था, जो कि लायबिलिटी था फॉर श्याम। एंड ऑन ड्यू डेट वे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, सो उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि जो बिल्स पेबल था वे लायबिलिटी था फॉर श्याम। सो जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको सेकेंड केस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करेंगे टू आवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम ड्रॉ बिल ऑन ईच अदर फॉर ₹30,000 फॉर 3 months। सो पीरियड ऑफ बिल है 3 months एंड अमाउंट है 30,000। ऑन 13 फरवरी 2018 ऑन सेम डे दे डिस्काउंटेड देयर बिल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सो ये इसके हेल्प से हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ऑन ड्यू डेट बोथ मीट देयर एक्सेप्टेंस। सो राम एंड श्याम दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। सो दोनों के दोनों दो बिल को ड्रॉ करते हैं। सो राम एक बिल के केस में ड्रॉवर बनेगा एंड श्याम ड्रॉई बनेगा, एंड दूसरे बिल में श्याम जो है वो ड्रॉवर बनेगा एंड राम ड्रॉई बनेगा। सो दोनों के दोनों मिलके टोटल 2 बिल को ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें राम एक बिल को एक्सेप्ट कर रहा है एंड श्याम एक बिल को एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ ₹30,000 ईच, एंड पीरियड है 3 months एंड बिल ड्रॉ कर रहा है ऑन 13 फरवरी। सो ड्यू डेट हो जाएगा सेम 16 में। एंड सिंस 2 बिल ड्रॉ हो रहा है, सो राम ड्रॉवर एंड ड्रॉई बोथ बनेंगे एंड श्याम भी ड्रॉवर एंड ड्रॉई बोथ बनेंगे। सो चलिए देखते हैं कि इस केस में हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ राम एंड श्याम। सो डेट है फरवरी 13। इसी डेट पे जो राम है वे एक बिल ड्रॉ कर रहा है एंड इसी डेट पे श्याम एक बिल को ड्रॉ कर रहा है। सो इस डेट पे राम एक बिल ड्रॉ कर रहा है, सो वे ड्रॉवर बन जाएगा फॉर 1 बिल, एंड इसी डेट पे वे बिल एक्सेप्ट कर रहा है जो बना रहा है श्याम। सो इसी डेट पे वे एक्सेप्टर ऑफ बिल भी बनेगा। सो फॉर फर्स्ट बिल राम इज द ड्रॉवर एंड फॉर सेकेंड बिल राम इज द ड्रॉई, क्योंकि वे सेकेंड बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
सो फरवरी 13 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस केस में ये ड्रॉवर है और श्याम इसे एक्सेप्ट कर रहा है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, एंड इसका अमाउंट है ₹30,000। एंड सेम डेट पे श्याम भी एक बिल ड्रॉ कर रहा है जिसे राम रिसीव कर रहा है। सो सेकेंड बिल के केस में राम ड्रॉई बन जाएगा। सो सेम डेट इज फरवरी 13, ये ड्रॉई बन जाएगा एंड जो श्याम है वे ड्रॉवर बन जाएगा। सो श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि जब सेकेंड बिल को राम एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए भी लायबिलिटी होगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम लोग लायबिलिटी को ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। एंड इसका भी अमाउंट होगा ₹30,000। सो दोनों के दोनों बिल का अमाउंट है ₹30,000 ईच। एंड सेम डेट पे ये जो बिल रिसीवेबल है राम उसे डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सो सेम डेट पे डेट इज फरवरी 13 वे बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा एट द रेट 15%, एंड अमाउंट ऑफ बिल है 30,000। सो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट ऑफ बिल है 30,000 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज का रेट है 15% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। सो 3/12। सो 4 7 जा 28 4 5 जा 20 75 इंटू 15, जिसका अमाउंट होगा ₹525। सो जो डिस्काउंटिंग चार्ज है उसका अमाउंट होगा 525। सो डिस्काउंटिंग चार्ज का अमाउंट होगा 525 एंड अमाउंट ऑफ बिल था 30,000। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है वे रिसीव होगा थ्रू बैंक। सो इसका होगा अमाउंट 39,475। सॉरी, जो उसे अमाउंट रिसीव होगा वे रिसीव होगा 29,000, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ बिल था वे 30,000 था एंड आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल उसे डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना है 525 एंड जो अमाउंट रिसीव होगा वे 29,475 रिसीव होगा। सो ऑन ड्यू डेट वे जो राम है वे लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है। सो ऑन ड्यू डेट अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। सो इसे वे डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा बैंक को, क्योंकि वे पेमेंट करेगा थ्रू बैंक। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ ₹30,000। एंड नेक्स्ट सेम एंट्रीज रिकॉर्ड होगा इन बुक ऑफ श्याम, क्योंकि जब राम बिल को ड्रॉ कर रहा है तो इसी डे पे जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट करेगा एंड जिस डे पे राम श्याम के बिल को एक्सेप्ट कर रहा है उसी डे पे जो श्याम है उसके लिए वे बिल रिसीवेबल बन जा रहा है। एंड सेम डेट पे डेट इज फरवरी 13 राम अपने बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो उसी डेट पे श्याम भी अपने बिल को डिस्काउंट करवाएगा एंड ऑन ड्यू डेट जिस तरह राम श्याम की लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है उसी तरह श्याम भी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। सो हम लोग सेम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे इन बुक ऑफ श्याम। डेट हो जाएगा फरवरी 13 फर्स्ट, इसके लिए ये बिल रिसीवेबल था उसी डेट पे इसके लिए बिल्स पेबल बनेगा। सो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंड इसका अमाउंट है ₹30,000 एंड सेम डेट पे ये बिल ड्रॉ कर रहा है जिसे राम एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसके लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि जो राम है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। सो 30,000 डेबिट एंड क्रेडिट एंड इसी डेट पे वे भी बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो सेम अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ श्याम। सो फरवरी 13 को ही वे बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल है वो एसेट है फॉर श्याम एंड इसी के अगेंस्ट उसे पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं विथ ₹30,000 एंड अमाउंट रिसीव होगा 29,475 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज है 525 एंड सेम डेट पे जब राम अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है। सो सेम डेट पे डेट इज May 16 वे भी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वे पेमेंट करेगा थ्रू बैंक और जो बैंक है वो एसेट नेचर का। सो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं विथ ₹30,000।
सो थर्ड केस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है और हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। सो इस केस में टोटल 2 बिल ड्रॉ हो रहा था। फर्स्ट बिल के केस में राम ड्रॉवर था एंड सेकेंड केस में जो राम है वे ड्रॉई बन रहा था। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन को सोल्व किया 1 बाय 1 कि इन डिफरेंट 3 केसेस हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जब एकोमोडेशन को हम लोग 3 डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। सो आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक डेट इज एकोमोडेशन बिल के बारे में पढ़ा एंड उसे समझा एंड विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी देखा। सो आई होप आपको अब एकोमोडेशन बिल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी अपने कॉन्सेप्ट्स को रिगार्डिंग एकोमोडेशन बिल क्लियर कर सकें। एंड ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।